नमस्कार दोस्तों, आपके अपने भरोसेमंद मंच आरोग्य जीवन स्पीच में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की स्पीच शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत सा सीधा और गंभीर सवाल पूछना चाहता हूँ। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। आज हमारे पास बड़े बड़े आलीशान घर हैं, बेहतरीन गाड़ियाँ हैं, हर कमरे में एसी लगा है और जेब में लाखों रुपए हैं, लेकिन क्या इन सब के बावजूद हमारे जीवन में शांति और आरोग्य यानी असली स्वास्थ्य है? आज हर दूसरे घर का बजट इस बात से तय होता है कि इस महीने डॉक्टर की फ़ीस और दवाइयों में कितने पैसे जाने वाले हैं। किसी को डायबिटीज़ है तो किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, किसी के घुटने जवानी में ही जवाब दे रहे हैं, तो कोई भयंकर थकावट और डिप्रेशन का शिकार है। आखिर ऐसा क्यों हो गया? हमारे दादा दादी, नाना नानी तो 80-90 साल की उम्र में भी खेतों में दौड़ पड़ते थे। उनकी आंखें बिना चश्मे के सब देख लेती थीं और उनके दांत आखिरी वक्त तक सलामत रहते थे। क्या उन्होंने कोई जादुई टॉनिक पिया था? नहीं दोस्तों, उनका जादू छुपा था उनकी थाली में। आज हमने अपनी थाली से उस अमृत को निकाल फेंका है और उसकी जगह गोरे चिट्टे चमकीले लेकिन अंदर से खोखले अनाज को दे दिए। आज आरोग्य जीवन स्पीच में इस विशेष एपिसोड में मैं आपको आपके रसोई घर के उस कड़वे सच से रूबरू कराने आया हूं, जिसे पाए जाने बिना आप कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकते। आज हम बात करेंगे उन 3 महाअनाजों की जो आपके शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम बीमार क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, आज हमने अपनी सुविधा के लिए अनाज का स्वरूप ही बदल दिया है। जो गेहूं हम खा रहे हैं वह रिफाइंड हो चुका है। मैदा हमारे हाथों में जाकर चिपक रहा है। सफ़ेद चावल सिर्फ हमारे शरीर में ग्लूकोज का अंबार लगा रहा है। हम तो कुछ भी खा रहे हैं वह तुरंत पचकर हमारे खून में शुगर की मात्रा को अचानक बढ़ा देता है। इसी का नतीजा है कि आज इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लीवर और मोटापा एक महामारी की तरह फैल चुका है। हम सोचते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं क्योंकि हम महंगा पैकेट वाला आटा खरीद रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि उस आटे से चोकर पूरी तरह निकाल दिया गया है। जब शरीर में फाइबर नहीं जाएगा तो पेट कभी साफ नहीं होगा, और आयुर्वेद कहता है कि दुनिया की 90% बीमारियों की शुरुआत हमारे पेट और हमारी खराब पाचन क्रिया से होती है। अगर आप इस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हो तो आपको वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। आपको आधुनिक मशीनों द्वारा तैयार किए गए भोजन को छोड़कर प्राकृतिक के बनाए गए मोटे अनाजों यानी मिलेटस को अपनाना होगा। आइए जानते हैं उन 3 जादुई अनाजों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। पहला महाअनाज रागी है। हमारी लिस्ट में सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली अनाज है रागी, जिसे कई जगहों पर मड़ुआ या फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। दोस्तों, आज भारत में हर तीसरी महिला और हर बुजुर्ग हड्डियों के दर्द और जोड़ों की कमजोरी से परेशान है। लोग कैल्शियम के बड़े बड़े सप्लीमेंट्स और गोलियां खा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकृति ने रागी के रूप में हमें कैल्शियम का सबसे बड़ा खजाना मुफ्त में दिया है। जी हाँ, रागी में दूध के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन भी रागी की रोटी, रागी का चीला या रागी का माल्ट, रागी की राबड़ी पीते हैं तो आपकी हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हो जाएंगी। इसके अलावा रागी में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। जिन माताओं बहनों में खून की कमी है, उनका हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है, उनके लिए रागी किसी वरदान से कम नहीं है। यह आपके शरीर को अंदर से इतनी ऊर्जा देता है कि दोपहर होते होते जो आपको सुस्ती आने लगती है वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। रागी का सेवन बच्चों के दिमाग और शारीरिक विकास के लिए भी अद्भुत माना गया है। तो क्या आज से आप अपने घर में रागी लाने के लिए तैयार हैं? अब बात करते हैं दूसरे महाअनाज की, जिसका नाम है ज्वार। आज के समय में पेट की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। सुबह उठते ही लोग गैस की गोली खाते हैं,
चाय पीते हैं और फिर दिन भर एसिडिटी और खट्टी डकारों से परेशान रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा भोजन ग्लूटन से भरा हुआ है। गेहूं में जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे ग्लूटन कहते हैं, जिसे पचाना हमारे पेट के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज्वार पूरी तरह से ग्लूटन फ्री होता है। ज्वार में डाइटरी फाइबर की मात्रा इतनी अधिक होती है कि यह आपकी आंतों में जमी पुरानी से पुरानी गंदगी को झाड़ू की तरह साफ कर देता है। जब आपका पेट साफ रहेगा तो आपके चेहरे पर चमक आएगी, आपकी त्वचा के रोग दूर होंगे और आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्वार हमारे दिल का सबसे बड़ा रखवाला है। यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे नसों में ब्लॉकेज होने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। अगर आप अपने दिल को हमेशा जवान और धड़कता हुआ रखना चाहते हैं तो गेहूं की रोटियों को धीरे धीरे ज्वार की रोटियों में बदलना शुरू कर दीजिए। तीसरा और सबसे पराक्रमी अनाज है बाजरा। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि बाजरा सिर्फ सर्दियों में खाया जाता है। हाँ, इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन सर्दियों में यह शरीर को अंदरूनी गर्मी देता है। लेकिन उचित मात्रा में और सही तरीके से इसे अन्य मौसमों में भी खाया जा सकता है। बाजरा उन लोगों के लिए एक अचूक औषधि है जो डायबिटीज यानी मधुमेह से पीड़ित हैं। बाजरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसका मतलब यह है, जब आप बाजरा खाते हैं तो यह शरीर में बहुत धीरे धीरे पचता है और खून में शुगर के लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता। इसके अलावा बाजरे में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल रखता है। जो लोग वज़न घटाने के मिशन पर हैं और जिम में घंटों पसीना बहा रहे हैं, उनके लिए बाजरा किसी मिरेकल फूड से कम नहीं है दोस्तों। इसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती, जिससे आप फालतू की ओवर डाइटिंग से बच जाते हैं। बाजरा आपके शरीर को फौलादी ताकत देता है। हमारे पूर्वज बाजरे की रोटी खाकर मीलों पैदल चल लिया करते थे और आज हम 2 किलोमीटर चलने में हांफने लगते हैं। यह अंतर सिर्फ और सिर्फ अनाज का है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अरे भाई, हम बरसों से गेहूँ खा रहे हैं, अचानक सब कैसे बदल दें? मैं आपसे यह नहीं कह रहा दोस्तों कि आप आज ही सारा गेहूँ फेंक दें। बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है। आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि अपने घर के आटे में थोड़ा बदलाव करें। आप मल्टीग्रेन आटा खुद घर पर पिसवाएं, जिससे गेहूं के साथ रागी, ज्वार और बाजरा बराबर मात्रा में मिला हो। या फिर आप हफ्ते के 7 दिनों को बांट लीजिए। 2 दिन ज्वार की रोटी, 2 दिन रागी का चीला और बाकी दिन नॉर्मल खाना। जैसे ही आप यह छोटा सा बदलाव करेंगे, मात्र 15 दिनों के अंदर आपको अपने शरीर में नई ऊर्जा, हल्कापन और पेट की समस्याओं से राहत महसूस होने लगेगी। आखिर में मैं बस यही कहूँगा दोस्तों कि दवाइयों के डिब्बे से भरा घर कभी सुखी नहीं हो सकता। असली सुख और असली धन आपका निरोगी काया है। अपनी रसोई को अस्पताल मत बनने दीजिए, बल्कि उसे ही अपनी सबसे बड़ी औषधालय बनाइए। अनाज बदलिए, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। प्रकृति की ओर लौटिए, क्योंकि प्रकृति के पास हर बीमारी का इलाज है। अगर आपको आरोग्य जीवन स्पीच का यह प्रयास सच्चा और मददगार लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे ऐसी ही रिसर्च करने की ताकत देता है। इस वीडियो को अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हर घर स्वस्थ बन सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली सेहत से जुड़ी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
एक नए स्वास्थ्य मंत्र के साथ